नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी सिटी थाना इलाके के अंबापुरा गांव में मंगलवार को सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर जाट समाज के दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में हुई लाठाबाटी जंग में करीब दोनों पक्षों के 10 जने घायल हो गए। घायलों को केकड़ी के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार अंबापुरा गांव में पिछले कुछ दिनों से सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। मंगलवार को दोनों पक्ष जमीन पर कब्जे को लेकर आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों के बीच हुई लाठीबाटा जंग में दोनों पक्षों के करीब 10 जने घायल हो गए। घायलों को केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। विवाद में एक पक्ष के शंकर पुत्र रोडूमल उम्र 36 वर्ष, गोपाल पुत्र रोडूमल उम्र 55 वर्ष, लालाराम पुत्र रोडू उम्र 45 वर्ष, शिवजी राम पुत्र रोडूमल उम्र 40 वर्ष, गीता पत्नी गोपाल उम्र 52 वर्ष, राजेश पुत्र गोपाल 20 वर्ष घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के बद्री पुत्र हरजी उम्र 44 वर्ष, शैतान पुत्र बद्री उम्र 32 वर्ष, उमराव राव पुत्र बद्री उम्र 34 वर्ष, प्रधान पुत्र बद्री उम्र 24 वर्ष घायल हो गए। विवाद की सूचना मिलने पर सिटी पुलिस थाने के एएसआई राजेंद्र शर्मा मय पुलिस जाब्ते के राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचे और दोनों के घटना संबंध में जानकारी ली। फिलहाल दोनों पक्षों ने इस संबंध में रिपोर्ट नहीं दी है। एक दिन पहले हुआ था समझौता। दोनों पक्षों के बीच कई दिनों से सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। इस संबंध में गोपाल जाट ने दूसरे पक्ष के खिलाफ सिटी थाने में रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में सुलह भी हो गई। दोनों पक्षों में सोमवार को समझौता हो गया था। इसके बाद मंगलवार को दोनों पक्ष फिर आमने सामने हो गए, जिसमें करीब 10 जने घायल हो गए। अब आपके शहर केकड़ी में अजमेर की सुप्रसिद्ध न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर स्वप्निल सामाध्य की सेवाएं उपलब्ध। जी हाँ, किरण मेडिकल पैथ लैब पर मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की सेवाएं प्रत्येक महीने के चौथे रविवार को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। असुविधा से बचने के लिए 7073727582 पर अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इसके अलावा हमारे यहाँ खून पेशाब की जांच व डिजिटल एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ सभी तरह की दवाइयाँ भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। याद रखिए, किरण मेडिकल एवं पैथ लैब, राजकीय जिला चिकित्सालय के सामने, अजमेर जयपुर बाईपास, केकड़ी। माली समाज के तत्वावधान में मंगलवार को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती विविध कार्यक्रमों के साथ मनाई गई। सुबह माली सैनी समाज के लोगों ने पुरानी केकड़ी स्थित सूरजपोल गेट से विशाल वाहन रैली निकाली, जो शहर के प्रमुख नाक, माणक चौक, चारभुजा मंदिर, लोडा चौक, खिड़की गेट, सदर बाजार, घंटाघर, अजमेरी गेट, बस स्टैंड, कोटा रोड होते हुए पुराना कोटा रोड स्थित ज्योतिबा फूले सर्किल पहुंचकर संपन्न हुई। यहां समाज के लोगों ने ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया व श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। क्षत्रिय फूल मालियन नवयुवक मंडल संस्थान के अध्यक्ष हेमराज कच्छावा समेत अन्य वक्ताओं ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्य किया। उन्होंने बाल विवाह की रोकथाम करने एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के जागरूकता अभियान चलाए। समाज की मजबूती के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। इस मौके पर केकड़ी नगर पालिका के अध्यक्ष कमलेश साहू समेत माली समाज के कई लोग मौजूद थे। कमलेश साहू भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं वाहन रैली के दौरान कई सामाजिक संगठनों सहित भाजपा द्वारा भी स्वागत किया गया।
दिया लगड़ा जाएगा टप 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 कर रहे हो The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. सावर के गणगौरी चौक में स्थित पेंशनर भवन में माली समाज ने महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह मनाया। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह को लेकर अतिथियों द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित करते हुए 196वीं जयंती का शुभारंभ किया गया। जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वयोवृद्ध राधाकृष्ण सैनी, विशिष्ट अतिथि के रूप में कन्हैयालाल माली, श्रीनिवास माली, भवनलाल माली, दिनेश माली, लक्ष्मी नारायण माली व भागचंद माली का समाज के लोगों ने माल्यार्पण के साथ सपा बनाकर स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षाविद मदन लाल माली, कन्हैयालाल माली, भवनलाल माली ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने किस तरह समाज के लोगों को शिक्षा की ओर अग्रसर किया और एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। आज से पहले अपने समय में उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने समय में शिक्षा का अभाव था। उन्होंने लक्ष्य को निर्धारित कर सफलता प्राप्त की। उन्होंने माली समाज के युवक युवतियों को शिक्षित बनकर देश व समाज का नाम रोशन करने की अपील की। जयंती समारोह को मनोज कुमार माली ने संबोधित करते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवन के साथ ही पारिवारिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला। इस दौरान जयंती समारोह में माली समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। समारोह का संचालन मनोज माली ने किया। हम चिमनाबाई और पिता गोविंदराम फुले थे। आप 17 से पुणे फूल को काम करते थे। आपका परिवार फूल बेचते थे, गजरा बनाते थे, इसीलिए उनके नाम के आगे फुले लगाए। आपने बहुत कम अल्पायु में अपनी माता को खो दिया था। 1 वर्ष की आयु में आपकी माता आपसे बिछड़ गई थी। उस विपरीत परिस्थितियों में आपने अध्ययन किया, क्योंकि आप गरीब तबके से थे, फूल से अपना गुजारा करते थे। और महाराष्ट्र की व्यवस्था कैसी थी उस जमाने में? देवता मनते यदकुलम दारा स्वजंती तत्कुलम समूलम निशति। अब देखिए मैं क्या स्टार्ट किया मैंने। यदकुलम दारा स्वजंती, जिस कुल में दारा यानी स्त्री विचार करती है वो समूह नष्ट हो जाता है, वो कुल यानी वो परिवार बिल्कुल नष्ट हो जाता है। जिस घर में स्त्री के आंसू गिरते हैं या दुखी होती है वो परिवार कभी पनप नहीं सकता। ये सत्य है, पर ये ईश्वर की वाणी है। यत्र दारा पूजन्ते, जहां दारा यानी स्त्री की पूजा होती है। पूजा का मतलब ये नहीं है अपने पूजा का आनंद कर दिया इन लोगों ने, थाली लेकर के अपना आरती कर रहे हैं, ये दिखावा है। पूजा का मतलब होता है सम्मान। शाब्दिक अर्थ को समझिए, पूजा का अर्थ होता है सम्मान। जिस घर पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी, पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। केकड़ी के निकटवर्ती बगेरा ग्राम में भी माली समाज द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाई गई। इस दौरान माली समाज के संस्था भवन में माली समाज के लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फुले की तस्वीर पर माल्यार्पण कर व पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी के साथ ही माली समाज के कई वक्ताओं ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों और बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर बगेरा में माली समाज के कई लोग मौजूद रहे। फिर भी वो डटी रही और समाज को आगे बढ़ाया। अम्बेडकर जी थे, उन्होंने भी यही कहा कि मेरा गुरु जी हैं वो महात्मा ज्योतिबा फुले को ही गुरु माना है उन्होंने।
और कोई भाई प्रकट करना चाहे वो करे, इतना मेरे को पता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक केकड़ी अजमेर एवं केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर कर मानव सेवा हेतु नवाचार, अनुसंधान एवं होम्योपैथिक जगत में एक नया कदम बढ़ाया गया है। 10 अप्रैल 2023 को विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक केकड़ी के प्राचार्य डॉक्टर पुनीत आर शाह एवं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, सहाचार्य होम्योपैथिक फार्मेसी एवं डॉक्टर सुभाष कौशिक, महानिदेशक केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का आदान प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीश धनखड़, विशिष्ट अतिथि के रूप में सर्बानंद सोनोवाल, कैबिनेट मंत्री, आयुष मंत्रालय और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं डॉक्टर मंजूपारा महेंद्र भाई, राज्य मंत्री, आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भारत के विभिन्न प्रांतों से आए गणमान्य चिकित्सक भी उपस्थित रहे। प्राचार्य डॉक्टर पुनीत आर शाह ने बताया कि नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु केकड़ी क्षेत्र में केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद के साथ यहाँ एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉक्टर राजेश कुमार मीणा ने बताया कि अनुसंधान हेतु आने वाले समय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा एवं मरीजों को लाभान्वित भी किया जाएगा। भारतीय किसान संघ खंड केकड़ी की बैठक कृषि उपज मंडी समिति केकड़ी में जिलाध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापति की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संभाग अध्यक्ष राजेश डोंगरिया ने किसान संघ की रीति नीति बताते हुए खंड को सभी गांवों में ग्राम समितियां बनाकर उनका प्रशिक्षण करके गांव में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञापन, धरना, आंदोलन के बारे में जानकारी दी व समस्याओं का समाधान भी इससे हो सके। 16 मई को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन उदयपुर में होगा। उसमें अधिक से अधिक प्रशिक्षित कार्यकर्ता भाग लेंगे। धरने को सफल बनाने का लक्ष्य तय किया गया। जिलाध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापति ने किसानों की समस्याओं पर चर्चा कर उनके निस्तारण हेतु आवश्यक कार्रवाई करने हेतु आश्वस्त किया। बैठक में संभाग संरक्षक रामेश्वर प्रसाद, प्रांत संगठन मंत्री परमानंद, प्रांत सह मंत्री राजेंद्र शर्मा, रामप्रसाद कुमावत, रामदेव शर्मा, पोखरलाल जाट, किशनलाल मीणा सहित अनेक किसान मौजूद रहे। जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता अशोक कुमार मीणा के पंप हाउस पहुंचने पर भारतीय जलदाय कर्मचारी संघ शाखा सावर के अध्यक्ष व पूरी टीम द्वारा सापा बंधवाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। भारतीय जलदाय कर्मचारी संघ सावर के अध्यक्ष हंसराज खारोल, सत्यनारायण वैष्णव, गीसालाल माली, कालूराम गुर्जर, मिठूलाल बेरवा, बाबूलाल मीणा, सुरेंद्र मीणा, शैतान मीणा, भवानी शंकर, रामनिवास मीणा, मुकेश कुमावत, राजू मीणा, गोवर्धन सिंह, नंदकिशोर, नाथुराम, लक्ष्मण मीणा सहित संघ से जुड़े कई लोग इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे।